सकुबाई, तुम इस भ्रम में ना रहो कि तुम्हारी चालें कोई नहीं समझ सकता और दोबारा तुम झांसी की गद्दी पर कब्जा कर लोगी। पर तुम्हारे पल पल पर मेरी दृष्टि है। कृष्णराव बेचारा अपने दत्तक पौत्र को बहला रखा है, पर इस मूर्ख के भाग्य में सिंहासन नहीं, केवल जीवन भर दिल मिलाना लिखा है। तूने मेरा पति हरा, मैं तेरे सपने हार लूंगी। वेश्या पुत्र, झांसी की गद्दी पर कभी नहीं बैठ सकता। गंगाधर, आप केवल ठुमके लगाइए, नहीं तुम्हारे पग में मैंने कांटे बिछाए ना, तो मेरा नाम भी जानकी बाई नहीं। महारानी साहिबा ज्योतिषाचार्य पधारे हैं। बुलाइए। कहिए शास्त्री जी, क्या समाचार लेकर आए हैं आप? महारानी साहिबा, आज इस सेवक से मिलने तात्या दीक्षित आए थे। तात्या दीक्षित आए थे आपसे मिलने? जी, महाराज गंगाधर राव के लिए एक कन्या की अत्यंत अद्भुत कुंडली है उनके पास, जिसके सभी गुण महाराज के ग्रहों से मेल खाते हैं। क्या नाम है उस कन्या का? कन्या का नाम मणिकर्णिका है महारानी साहिबा। अगर तात्या दीक्षित ने उस कन्या को ढूंढ निकाला तो झांसी की गद्दी का दावा करने वाले सभी हाथ मलते रह जाएंगे। शास्त्री जी, अत्यंत शुभ समाचार लेकर आए हैं आप। क्षमा करें महारानी साहिबा, ये आपके लिए शुभ समाचार है। अवश्य। अब आप एक काम कीजिए शास्त्री जी। आप आदेश दें महारानी साहिबा। शीघ्र ही तात्या दीक्षित से मिलकर वो कुंडली प्राप्त कीजिए। महारानी साहिबा, लेकिन सिर्फ कुंडली से क्या होगा? मणिकर्णिका को हम लेकर आएंगे।
समझ गया, यानी आप किसी दूसरी बात नहीं, काम कीजिए, हम आपको प्रसन्न कर देंगे। शांता, शांता, जी वहीनी साहब। शुद्ध धोती निकाल देना। देवा, मैं कहती थी ना कि हम पकड़े जाएंगे। कुछ नहीं होगा, अब क्या करें? आओ मेरे साथ। सौराष्ट्रे सोमनाथे च श्रीशैल मल्लिकार्जुन। अभी पता चल जाएगा। हम तो कह देंगे हमने कुछ नहीं किया। ये क्या? ये कैसे फटा? जी वहीनी साहब, मुझे नहीं मालूम, पर वो मैं। चुप! तू ही तो मेरे सारे वस्त्र रखती है ना? मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा दिया है। Very good, Sergeant. हम खुद अपने हाथों से इसको चलाएंगे। कैसे हो गए? You idiot! फिर से ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ? पता नहीं है सर। What do you mean पता नहीं? मानो भाई ने जो तीर बनाने की टेक्निक बताया था, तुमने उसी तरह से तीर बनाया था ना? यस सर। तो फिर एरो चला क्यों नहीं? बस हमें दूसरा एरो दो। ब्लडी गर्ल मानो ने हम सबको बेवकूफ बना दिया। उसने हमको तीर बनाने की टेक्निक पूरी तरह से नहीं सिखाई। उसको नहीं छोड़ेंगे। सर, आपसे मिलने के लिए ध्रुपद आया है। बुलाओ उसे। नमस्कार सर। अरे आपका चेहरा काला कैसे पड़ गया? कुछ लाओ। छोड़ो उससे। क्या खबर आया है तुम्हें? साहब, कल रात लाल टीले के पास मैंने किसी को झंडा लगाते देखा। किसी को? साहब, शायद वो मनु ही थी। बेचारी शांता कह रही थी, मैं क्या जानूं। चुप, देख शांता आ रही है।
ये लो। अरे इतने से फूल तो पहले से ही यहाँ है और तू ले आई। आज गौ पूजा में जाना है ना, इसीलिए। ठीक है शांता, हम बनाकर ला देंगे। मैं इसीलिए जाती हूँ। देवा, बहुत काम बाकी है। मनु दीदी, क्या हम फूलों का हार ही बनाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे? कहाँ? वहाँ टीले पे, हम सैनिक हैं। चलेंगे, लेकिन His Majesty को बचाओ बटोर का कमिश्नर जेम्स मैनसन आया है। बहुत जरूरी बात करनी है। It's very urgent. बताइए विंसेंट साहब। स्मिथ, ये क्या है? झंडा है, आखिर बात क्या है? बात ये है योर मैजेस्टी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की तैयारी हो रही है। क्या कह रहे हो? एक छोटे से झंडे से आपको विद्रोह दिखाई देने लगा है? झंडा हमारे धर्म और गौरव का प्रतीक है। बिठूर के आधे से अधिक मंदिरों में, घरों में लगा दिखाई देगा। अब आपको इससे ये झंडा आपके यहाँ बनाया गया है। ये झंडा कमिश्नरी के सामने वाले टीले पर मनु भाई ने लगाया है। देखिए विंसेंट साहब, आप अपनी सीमा से अधिक बढ़ रहे हैं। मैं जानता था कि आप यही थे, इसलिए विटनेस साथ लेके आया। रूपट, बताओ हिज मैजेस्टी। जी साहब, हमने अपनी आंखों से कल रात मनुबाई को इस झंडे को लगाते देखा है। रात को अंधेरे में जब हाथ को हाथ नहीं सुझाई पड़ता तो तुमने उस टीले पर मनुबाई को देख भी लिया। अरे तुम्हारी द्रव्य दृष्टि। हमारा आशा है कि हमको लगा कि वो मनुबाई थी। झूठ, एकदम झूठ। श्रीमान सरकार, ये धूर्त झूठ बोल रहा है। योर मैजेस्टी मनु को बुलाइए। उसके दिल में हमारे खिलाफ आग भरी है। हमें तो अब यकीन हो गया है कि धौलपुर में हमारा फ्लैग भी उसी ने जलाया है। विंसेंट साहब, आधारहीन आरोप लगाते आप जैसे लोगों को शोभा नहीं देता। पिछली बार भी आप लोग ऐसे झूठे आरोप लगाकर हमारी छबीली को बंदी बनाकर ले गए थे, लेकिन इस बार नहीं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नदिया, हमारी छबीली को बुलाओ। श्रीमान। कमिश्नर साहब, उस दिन इस नीच ने दुर्गा पूजा के अवसर पर उपद्रव खड़ा किया था। आज इसने आपको फिर भड़का दिया और आप यहां चले आए। नो, मैं जानता है। छबीली, क्या तुमने ये झंडा कमिश्नरी के सामने वाले टीले पे जाकर लगाया है?
हम तो पूरा दिन महल में थे। आजी साहब से पूछ लीजिए। ये सत्य कह रही है श्रीमंत सरकार। शुद्धिकरण के बाद से बिना हमारे ये अकेली कहीं नहीं गई। इनका आरोप झूठा है। लेकिन ध्रुपद ने खुद अपनी आंखों से बस पेंशन साहब, सत्य का दूसरा नाम हमारी वहीनी साहब है। आप लोगों को झूठे आरोप लगाकर धमकी देने की आदत जो पड़ी है, जानते हैं ना ये निर्वासित पेशवा क्या करेगा? योर मैजेस्टी, आप बस, हमें कुछ नहीं सुनना। अब जा सकते हैं। जानते हैं छुगरी, तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन घबराना नहीं। तुम्हारे साथ तुम्हारे आजूबा और वहीनी साहब हैं। मनु, हमें तुम पर गर्व है बेटा। क्या हुआ ताते गुरु, हमने ऐसा क्या कर दिया? नहीं मनु, हम ये नहीं कह रहे कि ये कार्य तुमने किया है, परंतु जिसने भी ये गौरवशाली कार्य किया है, तुम्हारे विचार अवश्य उस तक पहुंच गए हैं।